सभी का नमस्कार। साथियों, कक्षा 10 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में है। आज त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, 6 अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनका आपस में एक दूसरे में रूपांतरण कैसे करें। या हम कहें कि एक त्रिकोणमिति अनुपात को अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में कैसे लिखा जाए। तो आपके किताब में एक प्रश्नावली दे रखी है, एक टेबल दे रखी है। ये जो आप टेबल सामने दे रखी है, यहाँ से देखिए, ये साइन को साइन के पदों में, फिर कोस के पदों में, फिर यहाँ टेन के पदों में, या कोट के पदों में, सेक के पदों में, कोसेक के पदों में, यानी एक त्रिकोणमिति अनुपात को अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में लिखते हैं तो वो किस प्रकार लिखा जाता है, वो हमें ये कैलकुलेशन करना है। अगर किसी पद को उसी पद के अनुपात में लिखना तो वो सेम है। जैसे साइन को साइन के अनुपात में लिखे तो ये साइन आएगा, कोस को कोस के अनुपात में लिखे तो कोस आएगा, टेन को टेन के अनुपात में लिखे तो टेन आएगा। बाकी है हम एक दूसरे में है परिवर्तन करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ जो बेसिक नियम है, 3 सर्वसमीकरण अपनी थी, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने ये सर्वसमीकरण पिछले जो वीडियो में हम पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उस वीडियो को आप देखें। दूसरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 3 सर्वसमीकरण थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, वो भी यहाँ हम लिख लेते हैं। जैसे साइन है, वो किसका, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है। साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा का। ठीक है। और उसी प्रकार हम कहें कोसेक थीटा है, वो किसका व्युत्क्रम होता है, वो होता है साइन का। अगर हमें साइन कोसेक को साइन के पदों में लिखना तो इस रूप में लिख सकते हैं, 1/साइन। और साइन को कोसेक के पदों में लिखना तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो सेक थीटा है, यहाँ एक इधर ले लेते हैं, कोस थीटा है, वो किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। और सेक थीटा है, वो किसका व्युत्क्रम होता है, कोस थीटा का। ये लाल बटा कक्का के सूत्र से ही सारे निकाले हुए फॉर्मूले, उनका व्युत्क्रम कर देते हैं तो ये सारी स्थिति आ जाती है। और यहाँ हम देखें, बाकी बच गया टेन। टेन थीटा है, वो किसका व्युत्क्रम होता है, 1/कोट का। ठीक है। और टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस भी लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और कोट है, कोट थीटा किसका होता है व्युत्क्रम, वो होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये हम लिखते हैं। तो ये जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर बेसिक फॉर्मूले आपको याद है तो इन्हीं फॉर्मूलों से हम ये टेबल है बड़ी आसानी से बना सकते हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं साइन को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखने। तो साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखना, तो साइन थीटा को अगर हम साइन के पदों में लिखें तो वो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। तो ये एक कार्य तो हमारा हो गया। दूसरा हम चरण ले, साइन को कोस के पदों में लिखना। साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में लिखना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कोस में आपने कहीं भी कोई संबंध देखा है क्या, तो वो संबंध हमारा था साइन और कोस का, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से देखें, हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमें साइन कोस के पदों में लिखना है तो कोस को उधर ले जाएं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। कोस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। हमें केवल साइन चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन का कोस के पदों में रूपांतरण। ठीक है। दूसरा आप लेते हैं साइन का किसके पदों में रूपांतरण, साइन का टेन के पदों में रूपांतरण।
तो आपने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, टेन, सॉरी, हमारे पास में साइन थीटा है। अब इसका क्या करना है, टेन के पदों में रूपांतर करना है, तो हम क्या करें, अंश और हर में कोस का भाग दे देंगे। तो इसके हर में तो कुछ नहीं, तो बटा में 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर अंश में भी कोस का भाग लगाएं, हर में भी कोस का लगाएं। तो अंश में लगाएं, देखो क्या जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और नीचे देखिए 1 बटा कोस थीटा। तो यहाँ से देखे सरल करें तो क्या हुआ, साइन बटा कोस क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये ऊपर वाला तो अंश तो क्या होगा, 10 के पदों में आ गया। नीचे वाला 1 बटा कोस क्या होता है, 1 बटा कोस होता है। हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था 1 बटा कोस इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा और टेन थीटा में आपस में संबंध होता है। अब सेक को फिर किस में बदल लेंगे, 10 में। तो हम इस प्रक्रिया से चलेंगे। तो 1 बटा कोस थीटा क्या लिख दिया, सेक थीटा। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो इस प्रकार हम देखें साइन का 10 के पदों में बिल्कुल आसानी से रूपांतर हो गया। हमने केवल किसका भाग दिया, कोस का भाग दिया। चौथा हम देखें साइन का कोट के पदों में रूपांतरण। हमारे पास में साइन है, साइन थीटा। अब इसको कोट के पदों में लिखना है। तो कोट के पदों में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कोट के पदों में कैसे लिखा जाएगा, या तो वो 10 के पदों में हो, तब उस 10 को हम कोट में बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कोट को 10 के पदों में लिखा जा सकता है, और फिर 10 को कोट के पदों में लिखा जा सकता है। ठीक है। और फिर अगर और दूसरा तरीका हम देखें, तो यहाँ से सर्व समीकरण देखो, सर्व समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि हमारे पास में कोसेक थीटा आ जाए तो उसको हम कोट के थीटा पदों में लिख लेंगे। तो हमारे पास में साइन है, तो साइन को से क्या है, कोसेक बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, साइन का। साइन थीटा में बटा में कुछ नहीं, यहाँ तो 1 लगा लेंगे। तो अंश में भाग दिया साइन थीटा का, बटा इसके हर में भी भाग दे देंगे साइन थीटा का। तो अंश से देगा, अंश कट जाएगा, ऊपर वाला भाग जाकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटा 1 बटा साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब बड़ी आसानी से एक कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण नंबर 3 से आ गया। तो बड़ी आसानी से हो गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ आपने 10 में बदला है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। हमने 10 में बदला था तो क्या, टेन थीटा बटा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में आया था साइन थीटा इक्वल टू। अब इसमें हम क्या करें, 10 को कोट के पदों में लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा। ठीक है, बटा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या होगा, 1 बटा कोट थीटा बटा, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बटा में ये कोट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या रहेगा, केवल कोट रह जाएगा। और इस कोट से ये कोट कट गया तो क्या बच गया, 1 बटा स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये सेम ये। तो दोनों तरीके आप काम में ले सकते हैं। बिल्कुल आपस में इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हम कोई सा भी तरीका अपना लें तो हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा विकल्प हमें मिलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में, जो क्वेश्चन आंसर है सॉल्व करने के लिए, प्रश्नों को, समस्याओं को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो तरीका है किताब में दे का वही तरीका अपनाएं। हम अपनी मर्जी से कोई सा भी तरीका अपना कर आंसर निकाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, प्रश्न उत्तर हल करने के बहुत से तरीके हैं। अब है साइन को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। साइन को किस में बदलना है, सेक में। तो हमारे पास में साइन है, अब आता है साइन को किस में बदलना है, सेक में। तो सेक कैसे आता है, या तो सेक सर्व समीकरण देखें तो सेक और 10 में एक ही संबंध है। हमने यहाँ देखा सर्व समीकरण नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास में 10 आ जाए तो इस 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ फिर सेक कैसे आता है कि सेक आता है कोसेक से, 1 बटा कोस थीटा से आता है।
तो हम क्या करेंगे, इसके जो पदों में है कोस का भाग दें, वो अंश और हर है, अंश और हर बना रहा है, ऊपर अंश में भाग दें तो साइन बटा कोस हो जाएगा और नीचे 1 बटा कोस हो जाएगा। तो 1 बटा कोस नीचे सेक हो जाएगा और ऊपर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा और नीचे भी 1 बटा कोस थीटा। तो यहाँ से सरल किया हमने, तो क्या है साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा और नीचे क्या हो गया 1 बटा कोस थीटा यानी सेक थीटा। तो नीचे वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेक थीटा आ गया। अब हम देखें इसको सरल करें तो क्या होगा, टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम सरल समी का काम लेंगे, वहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा और सेक थीटा था ये तरीका नहीं आता। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ या हमने साइन का टेन में देखा था, साइन थीटा को हमने देखा था टेन थीटा बटा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये था। तो इसको हम टेन की जगह हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। तो बिल्कुल आसानी से हो गया। तो दोनों स्टेप कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस मैंने जैसे आपकी बात की थी। अंत वाला है छठा, साइन का कोस में रूपांतरण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन का अगर व्युत्क्रम कर देते क्या देगा, कोस थीटा। तो साइन को कोस के पदों में लिखें तो क्या होगा, 1 बटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन के सभी पदों का अन्य पदों में रूपांतरण हो गया। इसी प्रकार हम कोस के पदों का रूपांतरण करेंगे। तो हमारे पास में दिया क्या है, हमारे पास में दिया गया है कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा को साइन में कैसे बदल सकते हैं, तो उसके पास दिया हमारे पास सर्वसमीका है और सर्वसमीका क्या थी, 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, इसकी जगह हम ये काम में लेते हैं, सर्वसमीका सीधी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। तो यहाँ से हमें कोस को साइन के पदों में लेते, साइन को उधर भेज दें तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें केवल कोस थीटा चाहिए, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये साइन का कोस के पदों में रूपांतरण हो गया, सॉरी कोस थीटा का साइन थीटा के पदों में रूपांतरण हो गया। दूसरा जो हमारा जो बिंदु है वो क्या है, कोस थीटा का कोस थीटा में रूपांतरण। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होगा, उसमें कोई खास नहीं है। तीसरा हम देखें कोस का किसमें, टेन का, टेन के पदों में रूपांतरण, कोस थीटा का को टेन थीटा के पदों में लिखना, ऐसा भी लिख सकते हैं। रूपांतरण का भी पूछ सकते हैं, पदों में लिखिए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे कोस थीटा को टेन के पदों में, तो टेन किससे आता है, टेन या तो टेन का सेक में रूपांतरण है तो वहीं से हम देखेंगे, और सेक को हम किस में, कोस को सेक में रूपांतर कर सकते हैं और फिर सेक को हम क्या है टेन के पदों में लिख सकते हैं। अब सेक आए कैसे, हमारे पास में केवल कोस है तो हम क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है, बटा में एक है तो हम क्या करें, अंश और हर में भाग दे देंगे कोस का। तो कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर नीचे 1 बटा सेक कोस आएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ देखें कोस थीटा बटा कोस थीटा और नीचे हम देखें यहाँ 1 बटा कोस थीटा। तो कोस से कोस ऊपर कट गया, 1 बच गया, नीचे क्या गया 1 बटा कोस क्या हो गया, सेक थीटा। और सेक थीटा और टेन थीटा में संबंध होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इज क्या गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब कोस का कोट के पदों में रूपांतरण, तो हमारे पास में केवल कोस है, कोस थीटा। तो कोस थीटा से या तो हम देखें यहाँ टेन, ये कोट कैसे आएगा, कोट आता है या तो साइन बटा कोस हो, सॉरी कोस बटा साइन हो तब कोट आएगा, यानी हम साइन का भाग दें तब आ जाएगा। और या फिर सेक के पदों में हो, सर्वसमीका से 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो अगर कोसेक के पदों में हो तो उससे हम कोट ज्ञात कर सकते हैं, या फिर टेन के पदों में हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने कोस को टेन के पदों में लिखा था
तो यहाँ क्या था, कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सरल करेंगे तो 1 बटा टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट का व्युत्क्रम 10 होता है, तो 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। सरल करें इसको, स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि दोनों में लघुत्तम कोट स्क्वायर थीटा, एक का भाग दिया कोट स्क्वायर बार को, एक से गुणा किया कोट स्क्वायर बार, फिर है कोट स्क्वायर में कोट स्क्वायर भाग एक से गुणा किया, एक आ गया। तो यहाँ से हम देखें सरल करें तो 1 बटा स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा ये जो कोट स्क्वायर थीटा वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो केवल क्या बचेगा, कोट थीटा बचेगा। अब ये इसका नीचे वाला है वो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, तो कोट थीटा बटा क्या जाएगा, स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार आ गया। दूसरा तरीका भी ये है कि हम क्या करेंगे, कोस में यहाँ किसका भाग दे दें, कोस में भाग दे देंगे हम किसका, साइन का, कोस थीटा बटा इसमें भाग दें हम साइन का भाग दे दें अंश और हर में, तो 1 क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, कोस बटा साइन क्या हो गया, कोट थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक केवल कोसेक क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पांचवा कि कोस थीटा को सेक थीटा में के पदों में लिखना। तो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस होता है, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बटा सेक थीटा। अंतिम इस चरण का तो हमारे पास में केवल कोस थीटा है। अब कोस थीटा से कोसेक कैसे आएगा, तो कोस थीटा से कोसेक आता है, कोस में हम साइन का भाग दें तभी कोसेक आएगा। तो हम क्या करें, अंश और हर में किसका भाग दें, साइन का भाग दें। कोस थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब बटा में इसके 1 है, तो उसमें भी किसका भाग लग जाएगा, साइन थीटा का भाग लग जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया कोट थीटा, सॉरी कोट थीटा बटा नीचे क्या जाएगा, कोसेक थीटा। तो नीचे तो कोसेक थीटा में बदल गया। अब कोट को हम कोसेक में कैसे बदलें, तो हमने पढ़ा था सर्वसमीका में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ से हम देखें इस कोट, यहाँ से कोट प्राप्त करना, एक उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा नीचे कोसेक थीटा है। तो इस प्रकार हम इसका कोस को सभी पदों में रूपांतरित हमने कर दिया है। टेन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना। तो सबसे पहले टेन हमारे पास में है, टेन को किस में बदलें, साइन में। टेन थीटा का साइन थीटा में रूपांतरण कैसे करें, तो हमारे पास में केवल टेन थीटा है, उसको हमें साइन में कैसे बदलें। तो हम जानते हैं टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब साइन थीटा ऊपर वाला अंश तो क्लियर हो गया, हर है। अब उसको भी अगर साइन थीटा में लिखें, तो कोस थीटा को हमने साइन थीटा में बदला था, तो क्या लिखा था, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीकरण नंबर 1 से। तो इस प्रकार टेन का किस में रूपांतर हो गया, साइन में रूपांतर हो गया। दूसरा टेन थीटा का कोस थीटा में रूपांतरण, ठीक है। सेम यही प्रोसेस काम में लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस में हर तो हो गया। अब साइन को देखें, तो साइन को किस में बदले, कोस में। तो साइन को कोस में क्या हो गया, 1 प्लस
सॉरी, यहाँ माइनस है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस है। और इसी प्रकार यहाँ साइन थीटा को लिखें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस माइनस से कोस के बदले में लिखना है कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। तो ये सर्व समीकरण नंबर 1 से अपना काम हो गया। तो साइन का टेन का साइन और कोस में रूपांतर बहुत इजी है। तीसरा हम देखें टेन का टेन में रूपांतर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, उसमें कोई रूपांतर करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेम ही होता है। चौथा टेन थीटा का किस में, कोट थीटा में रूपांतर। तो टेन का कोट में रूपांतरण क्या होता है, टेन कोट का व्युत्क्रम होता है, कोट टेन का व्युत्क्रम होता है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/कोट थीटा। बड़ा इजी है टेन का सारा सारा। अब चौथा है पाँचवा, और टेन थीटा का सेक थीटा में रूपांतर। तो यहाँ से हम देखें, हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन को सेक के पद में लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम ये वो सर्व समीकरण यहाँ से हम लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये भी और इजी है। अब आता है अंतिम इसका छठा, टेन थीटा का कोसेक थीटा में रूपांतरण। तो वो कैसे करें, तो हमारे पास में केवल टेन है। अब टेन से ये कोसेक में रूपांतरण करना, तो कोसेक किस आएगा, या तो टेन को साइन के पदों में लिखो, या फिर करो टेन को किसके पदों में लिखो, कोट के पदों में। क्योंकि कोट से सर्व समीकरण हम देखें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं टेन में और कोट में क्या संबंध होता है, टेन को हम 1/कोट लिख सकते हैं, कोट में जो प्रबंधन किया वहाँ से हम ये इस कोट को, ये क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा था, ये सर्व समीकरण थी। यहाँ से हम कोट थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे 1 को उधर भेज देंगे, पर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बड़ी आसानी से हो गया। हम चाहे तो टेन को है किसके रूप में लिखते हैं, साइन बटा कोस के रूप में लिख कर है, फिर क्या करेंगे, साइन का भाग दे देंगे अंश और हर में। तो फिर है क्या हो जाएगा, वो जैसे हम देख लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब अंश और हर में साइन का भाग देते हैं, साइन थीटा बटा साइन थीटा। तो अंश में ऊपर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन गायब हो जाएगा। और हमें कोस को किस में बदलना है, कोट में। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो फिर ये साइन में साइन का भाग दे 1, ये क्या जाएगा, कोट थीटा। और फिर आगे वाली यही प्रक्रिया हो जाएगी सेम, 1/स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेम ये 2-3 तरह के विकल्प हैं, हम कोई सा विकल्प हम काम में ले सकते हैं। अब देखते हैं कोट के पदों का अन्य त्रिकोणमितीय पदों में रूपांतरण। तो कोट वाला भी जैसे टेन का इजी था, वैसे भी कोट वाले भी काफ़ी इजी है। तो हमारे पास में कोट थीटा है, तो कोट थीटा सबसे पहले कोट थीटा का साइन थीटा में रूपांतरण। तो यहाँ से हम देखें कोट थीटा है, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। हर तो अपना आ रहा है, कोस को हम साइन के पदों में लिखें तो क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 1 से। तो कोस को हमने स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, नीचे साइन थीटा है ही। दूसरा जो है वो है कोट थीटा का कोस थीटा में रूपांतरण। यहाँ से हम देखें
तो कोट थीटा इक्वल टू क्या था, कोस थीटा बटा साइन थीटा में। को किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को साइन कोस में बदलना है तो हमें उसको साइन कोस के पदों में लिख दो, बड़ी आसानी से सरल हो जाएगा। तो यहाँ से कोस थीटा तो अपने आया हुआ है ऊपर अंश, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब साइन को कोस के पदों में कैसे लिखेंगे, सर्व समीका 1 से साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सर्व समीका हमने उसका रूपांतरण हमने पिछले वीडियो में किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप उसको सरल करें। कोट थीटा का कोट टेन के पदों में लिखना, तो उसको कैसे लिखेंगे, कोट को टेन, हम जानते हैं कि टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट होता है। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको हम क्या कह सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, और चौथा कोट थीटा इक्वल टू कोट थीटा, उसमें तो चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आता है पांचवा कोट का शेक थीटा के पदों में लिखना, ये कैसे लिखेंगे, थोड़ा विचार करें। हमारे पास में कोट थीटा है, तो सबसे पहले उसको साइन कोस में लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा बटा और साइन थीटा। अब ये सेक कैसे आएगा, सेक कब आएगा, जब कोस यहाँ से सेक कब आएगा, जब इसमें क्या करेंगे हम साइन का भाग दें या किसका भाग दें, आप विचार करें थोड़ा सा। तो सेक आता कब है, सेक या तो 1 बटा कोस हो तब आता है, और यह आता है टेन के पदों में लिखा हो तब टेन को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं। तो यहाँ कोस का भाग दें तो कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ साइन बटा कोस आ जाएगा तो टेन आ जाएगा, तो टेन को फिर हम सेक के पदों में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कोस का भाग दे दें, कोस थीटा बटा कोस थीटा, अंश और हर में दोनों में कोस थीटा का भाग दे दें, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये ऊपर वाला तो हो गया 1 बटा नीचे क्या हो गया टेन थीटा। अब टेन को हम क्या है सेक के पदों में हम लिखें, तो कैसे लिखें, सर्व समीका से हम काम लें तो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हो गया कोट का सेक के पदों में रूपांतरण। इसी प्रकार छठा कोट थीटा का को कोसेक थीटा के पदों में लिखे हैं, तो हमारे पास में कोट थीटा था ही, कोट थीटा को हम साइन बटा कोस में हम लिख लें तो क्या होगा कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे कोसेक कैसे प्राप्त होगा, या तो 1 बटा साइन हो, 1 बटा साइन तो आएगा नहीं क्योंकि हम यहाँ साइन का भाग दे देंगे, तो क्या होगा ऊपर आ जाएगा कोट नीचे 1 आ जाएगा, तो साइन का भाग देते हैं, यहाँ कोट आए, कोट से फिर कोसेक बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कोट और कोसेक में सर्व समीका का संबंध होता है। तो हम क्या करेंगे भाग दे देंगे किसका कोस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों अंश और हर में साइन थीटा का भाग देने पर साइन थीटा बटा साइन थीटा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा बटा 1, तो कोट थीटा 1 का भाग दिया कोट थीटा, और कोट थीटा को हम क्या है सर्व समीकरण से हम देखें तो क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो 1 उधर भेज देंगे तो क्या देगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसका वहाँ से हम कोट याद करें तो इसका इसको रूट करते हैं, तो ये कोट का किस में रूपांतर हो गया कोसेक में। अब देखते हैं पांचवा सेक का अन्य पदों में रूपांतरण। हम जानते हैं कि सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम साइन कोस के पदों में लिखें तो क्या 1/कोस। अब इसको साइन के पदों में लिखना है तो कोस को साइन के पदों में लिखना बड़ा आसान है, एक तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, और इसको लिखें तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल ईजी है। दूसरा सेक थीटा कोस के पदों में लिखें तो हम जानते हैं कि कोस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/कोस थीटा, बिल्कुल आसानी से हो गई है। तीसरा हम देखें सेक का टेन के पदों में रूपांतरण, तो
हमारे पास में सेक थीटा है, तो हम सर्वसमी का नंबर देखेंगे दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देखें, इसको हम सोल्व करें ऐसे, सर्वसमी का सीधा लिख कर ही इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से केवल सेक थीटा हमें चाहिए, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 को सेक के पदों में लिख दिया। क्वेश्चन संख्या चौथा इसमें भाग देखें, टेन सेक को किसके में, कोट के पदों में लिखें। तो हमारे पास में सेक है, सेक थीटा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोस से कोट कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, अंश और हर में साइन का भाग देंगे। तो 1/sin थीटा बटा यहाँ पर भी कोस थीटा बटा साइन थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बटा ये क्या हो गया, कोट थीटा। तो हर तो हमारा कोट में बदल गया। अब अंश से कोसेक है, तो उसको हम रूपांतर करें तो हम जानते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से कोट थीटा निकाले क्या हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, और नीचे कोट थीटा है, सॉरी कोसेक को हम लिखें तो क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। केवल कोसेक का ही करना है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटा नीचे कोट थीटा है ही, कोट थीटा। तो ये बिल्कुल आंसर आ गया। हम 10 वाले में यहाँ 10 को 1 बटा कोट थीटा लिख कर भी सॉल्व करेंगे, तो यही आंसर आने वाला है। पाँचवा जो है, सेक थीटा को सेक थीटा में, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा ही होता है, उसमें कोई रूपांतर करने की जरूरत नहीं है। छठा हम देखें, तो हम जानते हैं कि सेक को किसके रूप में लिखा जा सकता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कोस थीटा। अब यहाँ से कोसेक कैसे आएगा, तो ये एक में साइन का भाग दें, 1 बटा साइन तो कोसेक आ जाएगा, नीचे कोट आएगा तो कोट को फिर कोसेक में बदल देंगे। तो 1 बटा अंश और हर में साइन का भाग दे दें, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, ऊपर आ गया कोसेक थीटा बटा नीचे क्या आ गया, कोट थीटा। तो कोसेक अंश को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लिख देंगे कोसेक थीटा। अब कोट से कोसेक निकालें तो क्या देगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस प्रकार सेक का उनके अन्य सभी पदों में रूपांतरण हो गया। अब अंतिम रहा है कि कोसेक का अन्य पदों में रूपांतरण। पहला, कोसेक थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखना, तो हम जानते हैं कोसेक थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो हम सीधा लिखते हैं साइन थीटा का व्युत्क्रम, हो गया चेंज। दूसरा, कोसेक थीटा का कोस थीटा में रूपांतरण। तो यहाँ से हम देखें, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते थे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन लिख सकते थे। अब साइन को बड़ी आसानी से कोस में हम चेंज कर सकते थे, चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस के पदों में रूपांतरण हो गया। तीसरा देखें, कोसेक का टेन के पदों में रूपांतरण। सर्वप्रथम वही बात लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। साइन कोस को छोड़कर बाकी सभी पदों को है जब आप रूपांतरण करो तो उसको साइन कोस के पदों में लिख लो, तो बड़ा आसान रहेगा। उससे हमें आगे की राह बड़ी आसानी से मिल जाती है। हम कहीं फंस जाते हैं कि इसमें इस प्रश्न में क्या करें, साइन कोस टेन कोट से कोसेक के प्रश्न आगे, तो उसको आगे सॉल्व कैसे करें। तो पहला तरीका ये है, उसको साइन कोस के पदों में लिख दो, तो अपना काम आगे बनता जाएगा। तो यहाँ से हम देखें इसको 10 के पदों में कैसे आएगा, 10 के पदों में आएगा, हर है वो साइन है, साइन में अब कोस का भाग दें तभी 10 आता है। तो ऊपर 1 बटा कोस आएगा, तो वो सेक को हम 10 के पदों में लिख सकते हैं। तो 1 बटा कोस थीटा, अंश और हर में कोस थीटा का भाग दे दें, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ से हम देखें 1 बटा कोस क्या हो गया, सेक थीटा बटा नीचे क्या आ गया, ये 10 थीटा। तो अंश तो हर तो है 10 में बदल गया, सेक का 10 में रूपांतरण क्या हो गया,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा नीचे 10 है ही, तो ये इसका रूपांतर हो गया। चौथा हम देखें क्वेश्चन, कोसेक थीटा का कोट थीटा में रूपांतर। हम चाहें तो हमने 10 में रूपांतर किया था, उसमें ये 10 को 1 बटा कोट लिख कर भी हम कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हम कोसेक थीटा को हम क्या रखेंगे 1 बटा साइन लिखते हैं। अब यहाँ से देखें कोट कैसे आए, कोट कब आएगा, तो या तो इसमें देखें साइन कोस का भाग दें तो 1 साइन का भाग दे दें तो क्या 1 बटा साइन कोस से एक आ जाएगा। अगर कोस से को फिर हमें कोट में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस से कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर होता है, और साइन में साइन का भाग दें साइन से कट जाएगा, तो अपना काम यहाँ हो रहा है। तो अंश और हर में साइन का भाग दे दें तो 1 बटा साइन थीटा बटा नीचे साइन थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ से हम सरल करें तो 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा कोसेक थीटा बटा 1, तो कोसेक थीटा है आ गया, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक ज्ञात करें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार अब छठा इसका पांचवा पार्ट है कोसेक थीटा को सेक थीटा के बदलने, तो कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास में कोसेक थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले साइन कोस में बदल दें 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ से इसमें सेक कैसे ज्ञात करें, तो सेक ऊपर 1 आ रहा है तो 1 से सेक क्या हो गए 1 में कोस का भाग दें तो 1 बटा कोस सेक हो जाता है, तो ऊपर कोस में भाग दिया, नीचे वाले हर में भी कोस का भाग देना तो साइन बटा कोस यानी 10 को सेक के पदों में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करें अंश और हर में कोस का भाग दे दें, कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ऊपर आ गया सेक थीटा और नीचे क्या हो गया टेन थीटा। सर्वसमीका से उपांश को हमें सेक में आ गया तो छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्वसमीका से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अंतिम है कोसेक का कोसेक में रूपांतर, तो सीधा ही लिख देंगे कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इस प्रकार हमने ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक दूसरे अनुपात में है रूपांतरण किया है, साइन को उसके अन्य 5 के पदों में रूपांतरित किया है। इस प्रकार जितने भी कोस को अन्य में, टेन को, कोट को, सेक को, कोसेक को सभी में हमने रूपांतर करके है। आपने केवल है यहाँ टेबल देखी है कि टेबल में ये आए हुए हैं, तो ये आए कैसे हैं इसको हमने पूर्ण रूप से हल करके बताया है कि ये इस तरीके से आए हैं। तो आप है इसका बार बार अभ्यास करें, रूपांतर करने का प्रयास करें, और इसको जितना ज़्यादा आप हल करेंगे, मेरा मानना है कि आपने अगर ये प्रक्रिया सीख ली, ये टेबल में आंसर कैसे आए ये आपने चीज़ सीख लिया है, तो आगे त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका की जो ये 7.1 चैप्टर है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो साथ में इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो बीजीय व्यंजक के जो कुछ सूत्र हैं a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -b स्क्वायर, इनके जो गुणनखंड है, या a+b का होल क्यूब और a-b का क्यूब, ये जो सूत्र है आपको याद करने हैं। और तब तक के लिए है आप ये याद कीजिए, इसको अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हमें त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका की प्रश्नावली 7.1 हैं उन सर्वसमीकाओं पर आधारित समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। अब ये सर्वसमीकाओं आधारित सॉल्यूशन करने से पहले हमने ये जो 2 वीडियो बने, पहले तो सर्वसमीकाओं का रूपांतर से जो हमें प्राप्त हुआ, और दूसरा हमने किसी पद को अन्य पद में, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य पदों में हमने जो लिखा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखा है, कैसे लिखा है, तो वो हमने यहाँ से सीख लिया है। तो आगे हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा होगा।